साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के ही बहुपद चैप्टर से, जो कि अध्याय पहला है, का पहला प्रश्नावली का 11वां प्रश्न हल करके देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का घात 2 धन 30x 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। ये लगने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एकदम सिंपल सा है। ये भी कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। देखिए, हम क्या है, कॉम्प्लिकेशन खुद ही बढ़ाते हैं, प्रश्न को कठिन हम खुद ही बनाते हैं, इसलिए कठिन लगता है। आप आसानी से सोचेंगे, आराम से सोचेंगे, कूल माइंड से सोचेंगे तो सभी प्रश्न जो हैं उनका उत्तर वहीं कहीं प्रश्न में ही होता है। गणित की एक खासियत होती है, तो उसी को हमको ध्यान देना है और समझना है पहले प्रश्न को कि पूछा क्या गया है और चीज़ क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमको आयत का क्षेत्रफल का मान बताया है, उसकी चौड़ाई दी गई है और लंबाई पूछी गई है। सामान्य रूप से किसी भी आयत जो होता है, चतुर्भुज आयत का क्षेत्रफल का एक सामान्य सूत्र होता है, जो आप सभी को पता होगा। इसका सामान्य सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये होता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसी सूत्र में हम मान रखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं में, ये जो सूत्र है में मान रखने पर। एकदम सिंपल सी चीज़ है। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आप लिख सकते हैं उसको 45x² प्लस 30x। आयत का क्षेत्रफल हो गया। लंबाई वो हमको निकालने के लिए कहा गया है, तो लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, चलिए L बना के हमने यहाँ पर रख दिया। x इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि प्रश्न में पहले से x है, और यहाँ पर यदि हम x मानेंगे तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम उसका भी गुणा भाग कर देंगे, जबकि हमको उसका ऐसा नहीं करना है। लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई लेंथ से होता है, इसलिए मैंने L बना दिया यहाँ पर। और चौड़ाई की जगह पर मान दिया गया है 15x। अब हमको L का मान ज्ञात करना है, सिंपल सा बात है। तो L को हम यहाँ रखेंगे और 15x जो है ट्रांसफ़र होगा। तो आपको पता है कि पक्षांतर करने पर गुणा का भाग हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं L के साथ 15x का गुणा हुआ है, पक्षांतर होने पर उसका भाग हो जाएगा। भाग हो जाएगा मतलब वो जो है 45x² प्लस 30x के नीचे आ जाएगा बराबर L। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू 45x² प्लस 30x अपॉन 15x। अब इसको हल करना है चूंकि हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग, ये जो है 45x का घात 2, उसके लिए इसको अलग लिख लेंगे। बीच में क्या है प्लस, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको 30x अपॉन 15x कर लिया। ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ यदि प्लस होगा तो भी कर सकते हैं, माइनस भी रहेगा दोनों के बीच में तो भी ऐसा किया जा सकता है। गुणा और भाग के केस में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, तो अभी आप देख सकते हैं कि 15 से यदि हमको कटाना है ऊपर वाली संख्या को, तो 15 का पहाड़ा यदि हमको आता है, सीधा सीधा हम पढ़ेंगे 15 एकम 15, और यहाँ पर हो गया 15 तिया 45। वैसे ही x भी यहाँ से कटेगा। देखिए x यहाँ 2 बार आया है और यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार का x कटेगा, एक x यहाँ पर बचेगा। वैसे यहाँ पर x और x तो कट गया, और 15 एकम 15, और यहाँ हो गया 15 दूने 30। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमको मान क्या क्या प्राप्त होंगे। L के लिए 3 यहाँ पर बचा है, और यहाँ का एक x बचा है, बीच में आ गया प्लस, यहाँ पर क्या बचा है साथियों, केवल 2। तो इस प्रकार से ये जो आयत दिया है, वो जो आयत है उसकी लंबाई क्या होगी, सॉरी लंबाई, हाँ लंबाई ही निकालना है। अतः दिए गए आयत की लंबाई 3x प्लस 2 होगी। ये हमारा उत्तर होता है 11वां के लिए। जहाँ समझ में नहीं आया होगा रिवाइंड करके देख लेंगे, और यदि कोई प्रश्न रहेगा, कोई सुझाव रहेगा तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।